गुड मॉर्निंग। आई एम इन कर्नाटका। मैं कर्नाटक में हूँ। हिंदी में प्रोग्राम करना कर्नाटक में या दक्षिणी राज्यों में बहुत मुश्किल है, लेकिन देखिए हम सत्य हिंदी को देखने वाले दो हमारे मित्र, मुझे उन्होंने फ़ोन किया था कि आप कर्नाटक आए तो ज़रूर मुझे बताएं। मैंने उन्हें बताया। कल रात हम लोग पहुँचे, आज सुबह वो मिलने आए हुए हैं। उनसे मेरी थोड़ी बहुत बातचीत हो रही है। मुझे लगा कि ये बातचीत रिकॉर्ड करनी चाहिए, आप लोगों तक पहुंचानी चाहिए। आप लोगों का थोड़ा परिचय बता दें, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। अगर आप हिंदी अंग्रेजी जैसे बोलना चाहे अपने बोले जी। Hello, Namaskar. I am Mahesh. I am from Bangalore. जी। Born and brought up in Bangalore. जी मैं सुंदर राज बेंगलोर से ही हूँ। आप दोनों लोग बेंगलोर से ही हैं। ये जो आप जानते ही हैं, कर्नाटक के बारे में हम लोगों ने कल के प्रोग्राम में बताया था। कर्नाटक में दो एरिया जो है महत्वपूर्ण होते हैं। एक हैदराबाद से कर्नाटक की ओर रहने वाला एरिया, आंध्र से सटा हुआ। दूसरा महाराष्ट्र से कर्नाटक में आने वाला एरिया। आप दोनों लोगों का जो मूल है वो कर्नाटक की वहाँ महाराष्ट्र से कर्नाटक में आने वाला एरिया है। वो मुंबई कर्नाटक। मुंबई कर्नाटका कहलाता है, उस एरिया से है। आप लोगों से मैंने काफ़ी थोड़ी बहुत बातचीत की थी। मैं जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो उससे रिलेटेड सवाल मैं पूछने जा रहा हूँ। आप लोगों को भी शायद आपसे बातचीत में पता लगे। आप बताना चाहें कि इस समय इलेक्शन में आपको क्या लग रहा है कर्नाटक में? पहले आप महेश जी। Presently, I can say that Congress is in a leading position. ओके But clear-cut majority, maybe somewhat, you cannot say जी perfectly. जी But still they are in the leading position. And one thing is clear, जी, BJP is not going to get majority. That is clear. दैट इज क्लियर। Yes. आपकी राय क्या है? या मेरा राय डेफिनेटली दे विल पास द लाइन 113 इज द पासिंग। दे मीन्स हु? दे माने कौन? कांग्रेस कांग्रेस। कांग्रेस। अच्छा अच्छा जी। सो अकॉर्डिंग टू मी देयर इज अ वेरी लीस्ट चांसेस ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट। इस बार कोलिशन नहीं आएगा, ऐसे नहीं है। क्लियर मेजोरिटी मिल क्लियर सकती है। मेजोरिटी कांग्रेस को आएगा। तो आप दोनों लोगों का पहला व्यू तो यही है जो सर्वेक्षणों वगैरह में आ रहा है कि एक क्लियर मेजोरिटी वाली स्टेज आ रही है जिसमें कांग्रेस को एडवांटेज फिलहाल है। अच्छा, हम लोग जैसे बेंगलुरु में हैं, बेंगलुरु के चारों तरफ बीजेपी का बेंगलुरु शहर में बहुत अच्छा प्रभाव रहा है। कल प्रधानमंत्री जी भी यहाँ थे, उनकी रोड शो था रात में शाम को, और उनकी और सभाएं भी हुई यहाँ कई जगह पर। तो प्रधानमंत्री जी के आने का क्या असर पड़ेगा और बेंगलुरु शहर में आपको क्या दिख रहा है? Bangalore, there is an impact of the Prime Minister's road show. अच्छा, But as it is a stronghold of BJP. Even the Prime Minister comes or otherwise. महेश बाबू कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के आने का फर्क पड़ेगा, लेकिन ये पहले भी बेंगलुरु शहर जो है ये बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड है। आपकी क्या राय है? फिर भी एंटी इनकम्बेंसी तो है ही है। अच्छा, ये 40% का तो बहुत इम्पैक्ट है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी बोले थे लास्ट विजिट में जी। 10% का सरकार ऐसा करके। जी जी जी। जब 10% का सरकार से कमीशन से सरकार नहीं चला सकते है तो जी, जी। 40% से तो बहुत मुश्किल इसका असर दिखा रहा है। ये 40% वाला बात पकड़ रहा है पब्लिक में बहुत क्या? पकड़ रहे, बहुत पकड़ रहे। क्यों सर? 40% वाला थोड़ा गलत है मेरा ख्याल से। हाँ। क्योंकि इससे ज्यादा है, इससे ज्यादा है? 60% तक है। हो, हो। वो देखिए, पता नया सभी revelation है। बच्चा भी जानता है। अच्छा, महेश जी कह रहे हैं कि ये 40% से भी ज्यादा है, बच्चा इस बात को जानता है। अच्छा, किस रीजन में आपको लगता है कि कांग्रेस बढ़िया प्रदर्शन कर रही होगी, या किस रीजन में बीजेपी बढ़िया प्रदर्शन कर रही होगी आपके हिसाब से? BJP is also always performing well in the coastal region. बीजेपी तटीय क्षेत्रों में अच्छा कर रही होगी, ऐसा महेश बाबू का कहना है। मिडिल कर्नाटक आल्सो, मध्य सेंट्रल कर्नाटका में भी अच्छा कर रही होगी, ये हमारे दूसरे मित्र का कहना है। But they are very strong in our Bombay Karnataka, which is called as Kittur Karnataka now. It is अच्छा। called as Kittur Karnataka. ये BJP बीजेपी। is a stronghold there. अच्छा But because of some Jagdish Shettar factor and Saudi and others, अच्छा, they are going to lose some seats. ये लिंगायत एरिया है। लिंगायत। इस लिंगायत एरिया में शेट्टार फैक्टर काम कर रहा है आपके थोड़ा हिसाब बहुत। से? और ये तो हुबली में है शायद। हाँ, वो सभी मुंबई हुबली- कर्नाटक है। अच्छा, बहुत मुंबई आ रहा है। कर्नाटक का एरिया। खैर, हम लोग वहां जाएंगे तो वहां देखेंगे कि क्या हो रहा है। आज प्रधानमंत्री का एक सभा है यहाँ से करीब 70 किलोमीटर दूर। अभी हम लोगों को कुछ इक्विपमेंट्स लेने हैं, लेने के बाद हम ट्राई करेंगे कि उस सभा को देखें और उससे जो समझ में आएगा वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। प्रधानमंत्री के बारे में मैंने पूछा था कि इस चुनाव में प्रधानमंत्री के आने से बीजेपी को कितना फायदा होगा, या ये रीजनल मामलों पर चुनाव हो रहा है?
विधानसभा का? ये बहुत ज़्यादा रीजनल मामलों से ही हो रहा है। अच्छा मेरा जितना जानकारी है, मैं जिससे बात करता जी। हूँ उससे अभी लोग इतना ही पूछ रहे हैं। जी प्रधानमंत्री जी बोले पे एक बार जी ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, जी लेकिन हर किसी को मालूम है इधर 40% का क्या हो रहा है करके। जी। इसका प्रधानमंत्री ने ब्रेक नहीं किया है, अच्छा ब्लॉक नहीं किया है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो दिस मेक्स अ लॉट ऑफ। आपकी राय क्या है? नहीं देखिए, आप 2013 में प्रधानमंत्री बनने से पहले इधर आया था मोदी साहब, हम्म। तब भी उसका असर नहीं, कुछ ज़्यादा नहीं था। अच्छा कुछ हमारा वो कोस्टल और सेंट्रल कर्नाटक छोड़ के ठीक है या रीजनल फैक्टर्स और रीजनल लीडर्स का ज़्यादा ठीक है। प्रभाव लगता है, हाँ। जैसे कि BS येडियुरप्पा जी and others in BJP. अच्छा। And Siddaramaiah is the only pan-Karnataka leader. हाँ, ये बात आपने हमसे कही थी, मैं इसको फिर से सुनना चाहता हूँ कि एक अगर यहाँ किसी को मुख्यमंत्री पद के लायक सबसे ज्यादा लोग समझते हैं, तो आप लोगों ने मुझे बताया था कि सिद्धारमैया साहब की स्वीकृति किसी भी दूसरे से ज्यादा है। Yes, he is the only pan-Karnataka leader. अगर येडियुरप्पा होते तब भी ऐसा रहता? नहीं, येडियुरप्पा जी इसको थोड़ा नाम खराब हो गया अच्छा, नाम खराब हो गया। ओके because of this all allegations done from the party persons only. अच्छा अच्छा One Mr. Basmaraj Yatnad, अच्छा he openly complained जी। that every day हाँ Vijayendra is collecting 100 crore rupees. 100 crore rupees. जी in जी his mind. जी जी Sitting in the CM's office. जी। Vijayendra is the son of Yediyurappa. जी जी And this allegation was made by Yatnad, Basuraj Patil Yatnad, who was a central minister previously अच्छा in India. अच्छा अच्छा So his image is dented, but he is having a lot of vote in Lingayat. अच्छा That is also there. See, cash factor with Yediyurappa is main there. Okay, okay. Whereas Siddaramaiah has got across the state, जी। and And his Ainda is very strong. Ji. Siddaramaiah, Ainda is strong. अच्छा Ainda means that Alpasankhya, that is minority. ओके Hindulidavu in Kannada, that is OBC. Backward Backward Okay. people. OBC are more than 50% in Karnataka, I have been told. And this OBC, apart from Kurbas, one more Okay. important thing is Siddaramaiah has complete 5 years. So Okay. The last term. say last 3 decades or 3.5 decades that didn't happen except Siddaramaiah. ये एक बड़ी बात कह रहे हैं कि सिद्धारमैया पूरा ही 5 एक साल। अकेले मुख्यमंत्री रहे जो यहाँ पिछले 20-30 सालों में 5 साल पूरा कर सके थे, और कोई मुख्यमंत्री अपना पूरा कार्यकाल अकेले नहीं कर सका है। ये भी एक फैक्टर है लोगों के स्मृति में, ऐसा आप हमारे दोनों मित्रों का कहना है। हम आपसे तमाम दूसरे नए मित्रों से भी बातचीत सुनाते one रहेंगे। last point, sir. हाँ चलिए प्लीज बताएं। From 89, past from 1989, जी in Karnataka, no incumbent government has been returned back. That is one important. ओ ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं। कितने सालों में आपने कहा? 1989 was the last time. 1985, Ramakrishna Ramakrishna Hegde, Hegde he was is returned to power. 1985 में रामकृष्ण हेगड़े के बाद कोई भी सरकार दोबारा यहाँ वापस नहीं आई है, ये भी एक फैक्टर है। देखिए बड़े इंटरेस्टिंग फैक्टर हमारे दोनों मित्रों ने बताए, और आप सत्य हिंदी के दर्शक हैं तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। हम और बहुत सारे लोगों से आपकी मुलाकात कराते रहेंगे। भाषा का सवाल है, लेकिन आज तो हमने इनका सहयोग लिया है, हमारे साथ रहेंगे तो अनुवाद होता रहेगा, कुछ अंग्रेजी कुछ हिंदी मिक्स करके हम आप तक बात पहुंचाने में लगता है कि अपनी कोशिश तो करेंगे। देखिए आप बताइएगा और मुझे मैसेजेस में लिख के भेजिएगा कि मुझे क्या उसमें इम्प्रोवाइज करना चाहिए या मुझसे कहाँ क्या गलती हो रही है। धन्यवाद, नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।